सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान जी के 8 पडरनियां हैं और 16,000 विवाह एक साथ हुआ। कुल मिलाकर 16,108 है। एक नरकासुर था जिसको कहते हैं भौमासुर। भगवान उस भौमासुर का भी वध किया। भगवान का वंश बहुत बड़ा है। भगवान के हर पत्नियों में से पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म होता है। यानी 11 संतानें, 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। तो फिर गुना कीजिए 16,108। तो कुल मिलाकर के इनके केवल ही पुत्र 1,61,080 और बाकी पपौत्र, पुत्र के भी पुत्र, सब मिलाकर के 56 करोड़ यदुवंशी। इतने बड़े भगवान का परिवार है। लेकिन कभी भी भगवान और भगवान की जो पडरनी है, इनके आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई, युद्ध नहीं हुआ। आप कहेंगे महाराज इतनी सारी पत्नियां हैं, इतना सारे भगवान विवाह किया, तो संभलते कैसे होंगे? हा? आपस में तो लड़ाई तो होती होगी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है। और जितनी सारी थी ना पत्नियां, वो लक्ष्मी स्वरूपा। लक्ष्मी जी कभी लड़ती नहीं है। लेकिन हमारे घर में एक आ गई तो बोलो राधे राधे, संभालना मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल से 2 शादी कर लिया तो जीना हराम हो जाएगा। लेकिन भगवान के यहां ये बात नहीं है। एक बार नारद जी ने सोचा, नारद बाबा, कि भगवान का परिवार कैसे ही होंगे, एक बार जाना होगा, देखना होगा। तो महाराज नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए। सोचा कि भगवान जी तो अकेले हैं और उनकी इतनी सारी पत्नियां हैं, तो फिर आपस में द्वंद्व तो होंगे। रुक्मिणी के पास होंगे तो सत्यभामा के पास नहीं होगा, सत्यभामा के पास होंगे तो जाम्बवती के पास नहीं होंगे। ऐसा होता होगा। नारद जी आए, रुक्मिणी के घर में गए तो वहां देखा भगवान रुक्मिणी देवी के साथ बैठ के कुछ चर्चाएं कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ओहो नारद बाबा आप आए हैं, बैठिए, आपकी क्या सेवा करूं? बोले बस ऐसे तो घूमने के लिए आए। सोचा कि इधर ही है। और लाइन से महाराज सब अपना अपना भवन है। ये सत्यभामा भवन, ये रुक्मिणी भवन, ये कालिंदी भवन, ये नाकनाजीति भवन, ये लक्ष्मणा भवन, ये भद्रा भवन। कालिंदी भवन में भगवान जी गए तो भगवान जी देखा कि भगवान अपने बच्चों के साथ बैठ करके बच्चों को खिला रहे थे। यहां भी है। सत्यभामा के भवन में गए तो देखा भगवान वहां यज्ञ कर रहे हैं। नित्य पति जो एक यज्ञ है, यज्ञ कर रहे हैं। यानी जहां जहां भगवान नारद जी गए, भगवान जी को मिले, क्योंकि ये भगवान है।
केवल 16,108 पाटरानियों की पत्नी नहीं है, ये सबके ही पति है। 16,108 पत्नियों के पति नहीं है, सबके पति, आपके भी हमारे भी। संसार में जितने सारे प्राणी हैं सबके परम पति है परमात्मा परमेश्वर भगवान द्वारकाधीश। इस प्रकार से भगवान की ये द्वारका की लीला है। और इसके बाद भगवान जी बानासुर का उद्धार किया और उषा और अनिरुद्ध इनका विवाह होते हैं। और फिर एक दिन बलराम जी वृंदावन में आए द्वारका से और द्विविध बंदर का उद्धार किया। ये भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का ये विषय है। लेकिन कथा इतनी है महाराज, अगर हम सारी कथाएं करने लग जाएं तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए संक्षेप में सुनेंगे। बलराम जी द्विविध बंदर का उद्धार किया। क्यों? ये द्विविध बंदर ये भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन बलराम जी को नहीं मानते हैं। राम जी को मानते थे, राम जी के समय के थे, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं भगवान को मानते हैं लेकिन गुरु को नहीं मानते हैं। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात गुरु है। बलराम जी कौन है? साक्षात गुरु जी है, ये आचार्य है। तो जो लोग केवल भगवान को ही मानते हैं, भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनको साधारण सा आदमी समझते हैं। अर्चया में हरये प्राकृत तत् भक्ताना प्राकृत तत् भक्त सुनीता। जो भक्तों को साधारण समझते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार कभी नहीं हो सकता है। और बलराम जी ने स्वयं उस द्विविध बंदर को मारा। एक पौंडक नाम का एक आदमी था जो अपने आप को भगवान कहता था। इसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा सुनो, आजकल बलराम जी वृंदावन में गए हैं और कृष्ण तो एक नंबर के डरपोक है। जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा में, मथुरा छोड़ के भाग गया। रणछोड़ ये भगुड़े हैं, द्वारका में जाके बैठ गया। तो अभी तो तुम एक पत्र लिखो और उसे धमकी दो कि असली भगवान मैं हूं, तू तो नकली है, इसलिए द्वारका खाली करो नहीं तो मैं चढ़ाई कर दूंगा। तो तुम्हारी ये धमकी भरी पत्र पढ़ करके वो छोड़ के भाग जाएगा। बहुत डरपोक है। बोला अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं होगा। जो मूर्ख होते हैं ना वो दूसरों को फूंकने से फूंकता है। वो शंख और मूर्ख दूसरों को फूंक देने से, फूंक मारने से वो बाँचता है। मूर्खों का अपना कोई विचार नहीं है। किसी ने कान फूंका तो बच पड़ा, चल पड़ा, शंख की तरह। काशीराज ने इसको भड़काया, भड़क गया और उसने पत्र लिखा द्वारकाधीश के लिए और एक दूत के हाथ में दिया और बोले जाओ पत्र लेकर के जाओ। दूध आया हस्तिनापुर द्वारका में। पत्रों को मिला उद्धव जी को। उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपके लिए पत्र आया है और काशी से पत्र आया है।
किसका? पौंड्रक का। क्या लिखा हुआ है? उसने पत्र में लिखा, हे मिथ्या वासुदेव, संबोधन किया, हे मिथ्या वासुदेव, असली भगवान मैं हूं, तुम नकली हो। तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो द्वारका को खाली करके अभी इसी वक्त निकल जाओ। इति पौंड्रक। और नीचे लिखा विशेष नोट कि तुमसे हम कम नहीं है। विशेष नोट क्या है? तुमसे हम 19 नहीं 20 है, तुमसे हमारे में कोई चीज की कमी नहीं है। तो भगवान दूत से कहा, ठीक है, चिंता मत कर, कल हम ही स्वयं तेरे भगवान जी को देखने के लिए आएंगे। अब जैसे पौंड्रक वासु को पता चला कि भगवान जी कल देखने के लिए आ रहे हैं तो डर गया। बोले, क्यों रे काशीराज, तू तो बोल रहा था कि तेरा पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, लेकिन वो तो मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। बोले, महाराज डरते क्यों हो? अरे तुमसे मिलने से पहले तुम जाकर चढ़ाई कर दो, तुम तो भगवान हैं, तुम भगवान हो, सभी को विश्वास दिलाओ कि तुम भगवान हो। तो आजकल लोग भगवान मानते हैं ना। जो प्राणी अपने आप को भगवान मानते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। भगवान एक ही है, दो नहीं हो सकता। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये जो विचार है, ये विचार ठीक नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं वही हूं, ये मायावाद का विचार है। साक्षात शंकर जी शंकराचार्य जी के रूप में आए, लेकिन असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों को मोहित करने के लिए उन्होंने ये फिलोसफी छोड़ा। लेकिन शंकर जी तो वैष्णव नाम जता शंभु, वो कहते हैं दासोहम दासोहम, मैं दास हूं, अहम ही नारायण दास दासस्मि, मैं भगवान का दास हूं। लेकिन भगवान का दासत्व छोड़ करके जो लोग कहते मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, जीव कभी शिव नहीं बन सकता, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव की सत्ता एक अलग से है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति जिससे माया आई, और एक तटस्थ शक्ति जिससे जीव आए, और एक है चित शक्ति जिससे भगवान अपने वैकुंठ धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम बनाए। लेकिन ये पौंड्रक के अपने आप को कहता था कि मैं ही भगवान हूं, और उसने किसी बहुत बड़े एक कवि को कुछ पैसा खिला करके एक अपनी एक नाम से आरती लिखवा लिया, अपने नाम से एक आरती लिखवाए। जैसे हम लोग गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, वैसे उसके नाम से भी एक आरती निकल गई। आप किसी को पैसे दे दो तो आपके नाम से भी एक आरती बन जाएगी। अब पहले से उसका 2 हाथी तो थे और 2 लकड़ी के हाथ बना लिया, और शरीर में थोड़ा सा नील रंग लगा लिया, और अपने आप को भगवान मानते हैं। नीला नीला शरीर हो गया। और अपने जो भक्त लोग थे, जो कि ऐसे लोगों के भी बगुला भक्त बहुत बन जाते हैं। अगर तुम किसी को कहो कि मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही भगवान हो, तो कितनी अच्छी बात नहीं है। माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कंठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही भगवान हैं। तो ऐसे लोग भर गए, उसके सब भक्त हो गए और उसकी आरती गाने लगे। कैसे आरती गाए? हाँ, बोलो राधे राधे। आरती गाने लगे और सब आरती की थाल लेकर के आरती गा रहे। उसके नाम से आरती बन गई और सही भक्त लोग आरती गा रहे हैं।
जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा, ओम पौंड्रक वासुदेवा। भक्त जनन के प्रभु जी और प्राणन के लेवा, प्राण को लेने वाला। सब आरती उतार रहे हैं, भगवान जी देख के हैरान हो गया, भैया इसने मेरा कितना ध्यान लगाया होगा, मेरा स्वरूप का चिंतन किया होगा, इसलिए देखो मेरा जैसे ही रूप बनाया। और भगवान उसको साजिद मुक्ति दे दी, मार दिया। और अपने चक्र को कहा जाओ काशी नगरी को जला दो। यहां एक समझने की बात है, जो शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर काशी है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्र को छोड़ा तो शंकर जी वहां से हट गए। शंकर जी कुछ नहीं बोला और काशी को जला दिया चक्र ने। काशीराज भाग गए वहां से, पौंड्रक वासु को मार दिया। यानी भगवान ये कहना चाहते हैं, जो केवल मेरी पूजा करते हैं और अपने आप को भगवान मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं स्वयं रक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं भगवान का दास हूं। शंकर जी के रूप में भगवान की ठीक से सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि शंकर जी तो हमेशा समाधि में बैठे रहते, इसलिए हनुमान जी के रूप में आए राम जी की सेवा करने के लिए, और 24 घंटे राम जी के साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी गलती से अपने आप को भगवान नहीं बोलना, भगवान नहीं सजना, क्योंकि भगवान तो एक ही है, परमात्मा परमेश्वर भगवान कृष्ण है, राम है, नारायण है, ये विष्णु तत्व ही भगवान है, बाकी सब जीव तत्व है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसके बाद भगवान जी महाभारत का युद्ध रचाए कौरव और पांडवों के बीच में, लेकिन पांडवों की राजगद्दी मिली और जो अधार्मिक थे उसका नाश हुआ। और एक बार उससे पहले हरास्यो यज्ञ किया, जिसमें भगवान साधु संत और जितने महात्मा लोग आए थे सबके चरण धोए। रास्यो यज्ञ में भगवान चरण धोए, ब्राह्मणों की सेवा किया। सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है, सेवा तो सेवा ही है। भगवान चरण धो करके ये शिक्षा दिया कि भक्ति जगत में जो जितना नीचे झुकेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तेनादपि सुनिचेन तरारी वसैष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदारी। तरब अविशिष्णु नहा, पेड़ कितना सहिष्णु देखो, पेड़ को पत्थर मारो फल देते हैं, फूल भी देते हैं, पत्ते देते हैं। और कोई हमको पत्थर मारे तो, अरे पत्थर मारने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा कोई हमें गाली सुना दे तो बदले में हम 10 सुनाएंगे। तो जो भक्त बनेगा उसके अंदर सहिष्णुता गुण होना चाहिए, सहन शक्ति। और अपने आप को बहुत छोटा समझना,
ठाकुर जी महात्माओं का झूठे पत्तल उठाए, और चरण धोए। शास्त्र में लिखा हुआ है यदि तुमसे भजन नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, तो 3 काम करना। बोलो राधे राधे। 3 काम करना, तुम्हारा भजन साधन अपने आप हो जाएगा। 3 कौन कौन से? कि भक्त पद जल भक्त पद रेणु भक्त भुक्त शेष 3 साधन निर्बल। पहला क्या है? भक्तों के चरण जल, चरणामृत पियो। भक्त पद जल। और दूसरा नंबर भक्त पद रेणु, भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर रखो। और तीसरा नंबर भक्त को उच्छिष्ट झूठन खाओ। तो इससे क्या होगा? चित्त बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भजन करने में मन लगेगा। जो हमें काम सता रहा है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, संतों की चरण रज में, चरण जल में और उच्छिष्ट में इतनी शक्ति है, वो माया को भी भागा सकते हैं। ऐसे भगवान करके दिखाया। भगवान जी परम दयालु है, कृपालु है, वो कभी छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो मेरा भजन करता है वही बड़ा है। चाहे तुम गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, भक्त होना चाहिए। भगवान का एक मित्र था, बहुत गरीब, कि कृष्ण शासित सखा क्वचिदि ब्राह्मण ब्रह्मवित्वम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतयात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण से आशित सखा, कृष्ण का सखा, सखा बोले तो सा खेलती खादती इति सखा, जो साथ साथ खाएं, खेलें, सोएं, उनका नाम है सखा। समानशील व्यसन सुसत्खम, दोनों का चरित्र एक होना चाहिए, शील स्वभाव एक होए तो तब सखा बनते हैं। ये कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों में ऐसे नहीं, ब्रह्मवित्तम, सर्वोत्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण तरह और ब्राह्मण तम, तो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे। लेकिन उस सखा का नाम क्या है ये भागवत में नहीं बताया। बोलो राधे राधे। सखा का नाम क्या है अब भागवत में है ही नहीं। यानी भगवान के इस भक्त में इतना गुण है, सुखदेव मुनि बोलते 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 विशेषणों को, गुणों को गाते गाते नाम बोलना भूल गया। वो ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, बोलते बोलते वो कौन है वो, उसका नाम भूल गए, बोले ही नहीं। विशेषण क्या है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतयात्मा जितेन्द्रिय। उसका पहला गुण था वो विरक्त था, विरक्त, संसार से विरक्त था, है तो गृहस्थ भक्त। यानी सुदामा जी कहते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके भी तुम विरक्त हो सकते हो। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं ना महाराज हम तो गृहस्थ लोग हैं, तो क्या हो गया?
चाहे घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, मूल है भजन करो। हम घर छोड़ दिया लेकिन भजन नहीं करता। लेकिन आप घर में रह करके अगर भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। गृह थाको बोने थाको, सदा हरि बोले डाको। मूल है आप भगवान का नाम कितना ले रहे हैं, चाहे वो बच्चा स्कूल में रहे या हॉस्टल में रहे, बात बराबर है। अगर परीक्षा में पास हो जाए तो आप घर में रह करके भी विरक्त हो सकते हैं, वैराग्य धारण कर सकते हैं। तो इनका सबसे पहला नंबर गुण था ये विरक्त था। विरक्त का मतलब विषय में कोई अनुरक्त नहीं था। कृष्ण में अनुरक्त और संसार से विरक्त, कृष्ण से आसक्त और संसार से अनासक्त। कृष्ण से आसक्त थे। दूसरा गुण था इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों को कभी भोग नहीं दिया। देखो इंद्रियों को जितना भी आप दोगे, इंद्रियां उतना ही मांगेंगी, और लाओ और लाओ। हनुमान जी की पूंछ की तरह, जितना भी कपड़े को लपेटोगे उतना ही बढ़ते जाएगी। ऐसी हमारी आशा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। इसलिए आशा ही दुख का कारण है। आज तक किसने इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमते बलवदृढ़ं तस्सहम निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। मन को खूब दिया फिर भी मन कभी शांत नहीं हुआ। मन तो शांत तब होगा जब मन माधव के चरण में लगाओगे। अब महाराज तीसरा नंबर गुण है प्रशांत आत्मा। ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, थोड़ा सा मिला तो खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग हाय हाय मचा के रखते हैं, और चाहिए और चाहिए, और लाओ और लाओ। लोभ, और चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता। इंद्रियों को कभी सुख नहीं दिया, जब भी दिया कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति। इनकी एक पत्नी थी, नाम सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, सुशीला। पतिव्रता पति प्रहलायता वदनेन च दरिद्रासीदमना सा दीपमानाभिगम्य च। सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी पत्नी गरीब थी। सुदामा जी के लिए गरीब शब्द नहीं कहा। गरीब कौन है? दरिद्र कौन है? जिसके पास भगवान का नाम नहीं है वही दरिद्र है। कृष्ण नाम रूपी धन नहीं है जिसके पास, वही दरिद्र है। हमेशा दुखी रहती थी बेचारी कि हम बहुत गरीब है, गरीब है, गरीब है। और एक दिन अपने पतिदेव से कहा, देखो जी, हमने सुना है कि आपका बचपन का मित्र है सुदामा जी, भगवान द्वारकानाथ। आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकानाथ, तो आप एक बार मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो?
सुदामा जी ने कहा, देवी जब जब मिलने का मन होता है ना तो हम आंख बंद करके मिल लेता हूं। सुशीला ने सोचा ऐसे आंख बंद करके मिलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर से जाएगा तो देखेगा ना इसका शरीर। अब शरीर से तो पता चलेगा ये कितना गरीब है, कैसे फटा हुआ कपड़े पहने हैं, सिले हुए वस्त्र पहने हैं। मनी मन सोचा कि इनको कैसे भी एक बार भेजना होगा, और कहा आप एक बार चले जाओ कृष्ण से मिलने के लिए। आपको कृष्ण से मिलने के लिए मन नहीं होता? तो पत्नी ने जब ज्यादा जोर दिया तब उसी समय जाने का मन हुआ। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए और क्या कह रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम शोलक दर्शनम। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन देवी मैं तो जाऊंगा, लेकिन क्या लेकर के जाऊंगा? मैंने पहले दिन में बताया था ऐसे 2-3 जगह हैं जहां खाली हाथ आना नहीं चाहिए, और खाली हाथ आता है तो पाप लगता है। बोलो राधे राधे। एक तो पिताजी से मिलने जा रहे हो, बूढ़े पिताजी से मिलने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। बेटी मायके जा रही है पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी बीमार है तो कुछ फल लेकर के जाओ, दूध लेकर के जाओ, औषधि लेकर के जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। और भगवान के मंदिर में आए हो तो कुछ ना कुछ ले करके आना। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, जो है उसी से मेरी सेवा करो। कि पत्रम पुष्पम फलम तयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम उपाश्नामि। जो मेरे को भक्ति भाव से पत्रम पुष्पम फलम जो भी एक बार प्यार से देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं तद अहम उपअश्नामि। भक्ता भक्ति से जो देते हैं उसको मैं लेता हूं, ग्रहण करता हूं। पत्रम किसी पत्र का नाम नहीं बताया, अब पत्रम एक वचन में, पत्रानी नहीं बताया। फलम वो भी किसी फल का नाम नहीं लिया, वो भी फलम एक वचन में, फलानी नहीं कहा। पुष्पम जो भी फूल आपके पास है, जो भी फल आपके पास है, जो भी जल आपके पास है। ऐसा नहीं कि गंगा जी का ही जल चाहिए तो भगवान खुश होंगे। गंगा जी का जल है तो ठीक है, नहीं है तो जो जल आपके पास है, जो फल है, जो फूल है, एक है दो है, भगवान कहते हैं दो, लेकिन कंडीशन क्या है कि भक्ता मूल है, भक्ति मिश्रित, भक्ति के द्वारा ही हमें दो। पत्रम पुष्पम फलम तयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। जो मेरे को देता है तो उसी समय, और मित्र के घर जा रहे हो तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेके क्या जाएंगे? पत्नी ने सोचा आप चिंता मत करो, कुछ मांग के लाती हूं ना। और पड़ोस में गई, पड़ोस में जाकर के मांग के लाई कि जाचित्वा चतुरो मुष्टान विप्रान पृथुकटण्डुलान् चैलखण्डेन तान् वध्य
भरते प्रादात उपायनम। 4 मुष्टि तंडुल का नाम, चावल 4 मुष्टि मांग के लाए। चतुर्मुष्टि, कुछ साबुत, कुछ काले, कुछ पीले तो कुछ टूटे हुए, ताकि चावल को देख करके द्वारकानाथ को यह अंदाज हो जाएगा कि एक भी कण इसके घर का नहीं है। ये मांग के लाया है, इतना दरिद्र है, इतना गरीब है, इसको कुछ देना चाहिए। और महाराज सुदामा जी को दिया। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कतम दास्यति इति चिंतयन। कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के दर्शन पाने के लिए अब सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी अब जा रहे हैं कहां? द्वारका में। बोलो राधे राधे। जिसको जो कुछ भी देना है, सुदामा जी कहां है? सुदामा जी बना है ना कोई? लाओ। सुदामा जी आ रहे हैं, सुदामा जी जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। हम लोग तो भगवान से मिलने नहीं जा सकते हैं ना, तो भगवान के मित्र जा रहे हैं। तो जिसको जो भी सामग्री है, भेंट है, सुदामा जी के हाथ में दो। सुदामा जी आपकी सामग्री, आपकी भेंट लेकर के भगवान जी को देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आओ, सुदामा जी को बैठने को दो। किशन जी तो नीचे बैठेंगे, सुदामा जी ऊपर बिठा करके चरण धोएंगे। सुदामा जी आए, आ जाओ। सुदामा जी आए और महाराज बड़े ही भाव से भगवान सुदामा जी से मिले। लेकिन कैसे मिले? बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करना कथा। कृष्ण जी जब देखा कि सुदामा जी आए, मेरे सुदामा आए हैं, सुदामा आए हैं, और उनके गले से लगाए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया सुदामा को। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने
सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ब्रज के नंद लाला हो नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करोग लगाए।
नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो मर जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे तेरे बेसर के मोती झलकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अलकन पे तेरे बेसर के मोती झलकन पे तेरे बेसर के मोती अलकन पे वो सपने में हंस बतराए गो मोहि प्रेम करो में शाम समय गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो हे मोहि प्रेम करो लगाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे अधरन में लुट जाऊंगी श्याम तेरी मुस्कान पे जाऊंगी श्याम तेरे अधरन में लुट जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे जाऊंगी श्याम तेरे अधरन में लुट जाऊंगी श्याम तेरी मुस्कान पे जाऊंगी श्याम तेरी मुस्कान हे तो मन ही मन मुस्काए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो हे मोहि प्रेम करो लगाई गो मोहे प्रेम करो लगाए गो मोहि प्रेम करो लगाई गो मोहे प्रेम करो लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो ओ नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो पागल को है प्यारो नंद लाला को ही प्यारो नंदलाला हे पागल को है प्यारो नंद लाला पागल को ही प्यारो नंदलाला हे दीवाने भई जाके सब गाला दीवाने भये नंदलाला हे पागल पे चोट चलाए गो मोहि प्रेम करो लगाए ओ नैनन में
प्रेम को रोग लगाए गो हरि मोहि प्रेम को रोग लगाए गो मोहे 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 प्रेम को बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। Oh